ये कहानी है अर्जुन मिश्रा की, जिसकी उम्र 28 साल है। अर्जुन एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर डेटा एनालिस्ट था। सालाना पैकेज 32 लाख का था। आईआईटी से पढ़ाई, फिर आईआईएम से एमबीए। अर्जुन के माता पिता और रिश्तेदारों को उस पर बहुत गर्व था, लेकिन अर्जुन को खुद पर कोई गर्व नहीं था। हर सुबह वह अलार्म के साथ आंख तो खोलता था, लेकिन दिल बंद सा लगता था। कॉफी पीता था, लेकिन उसका स्वाद भी अब थकावट जैसा लगता था। एक दिन उसने ऑफिस में बैठकर अचानक अपना रिजाइन लेटर टाइप कर दिया। कोई खास वजह नहीं थी, बस अंदर से आवाज आ रही थी, अब और नहीं। अगले दिन जब उसने अपने मैनेजर को लेटर सौंपा तो सब हैरान रह गए। मैनेजर ने पूछा, तुम मजाक कर रहे हो? इतनी बड़ी नौकरी, वो भी बिना किसी प्लान के छोड़ रहे हो? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, मैं अब खुद को खोजना चाहता हूं सर। उसके दोस्त, रिश्तेदार सब चौंक गए। किसी ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? किसी ने कहा, इतना पढ़ा लिखा है, अब क्या बाबाजी बनेगा? लेकिन अर्जुन को इन सवालों से फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दिया और कुछ कपड़े, एक डायरी और एक कैमरा लेकर निकल पड़ा, अकेला। पहला पड़ाव था हिमाचल का एक छोटा सा गांव, जहां इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता। वहां वो एक सरकारी स्कूल में रुका और बच्चों को मैथ्स पढ़ाने लगा। पहले तो बच्चों को समझ नहीं आया कि ये अंग्रेजी बोलने वाला टीचर इतना सादा क्यों है, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन का तरीका सबको पसंद आने लगा। एक दिन एक बच्चा बोला, सर, आप इतने पढ़े लिखे हो, यहां क्यों आए हो? अर्जुन मुस्कुराया, सीख रहा हूं बेटा, असली जिंदगी। 1 महीना बीता, बिना सैलरी, बिना एयर कंडीशनर, सिर्फ बच्चों की मुस्कान के साथ। फिर वह चला गया वाराणसी, जहां एक एनजीओ में बुजुर्गों के साथ समय बिताया। उनके साथ बैठकर कहानियां सुनता, खाना परोसता और जिंदगी के अनुभवों को चुपचाप सुनता रहता। हर रात वो अपनी डायरी में एक लाइन लिखता, क्या मैं अब खुश हूं? और धीरे धीरे जवाब हां होने लगा। 6 महीने बीत चुके थे। पुराने ऑफिस के दोस्त अब उसे मीम्स में टैग नहीं करते थे। रिश्तेदार अब कॉल करके ताना नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि अर्जुन भटक गया है। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अब पहली बार वो मुस्कान थी जो किसी प्रमोशन से नहीं, किसी सैलरी से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति से आई थी। एक दिन गांव के एक मास्टर जी ने अर्जुन से कहा, तुम बच्चों के लिए एक ऑनलाइन कोर्स बनाओ, तुम्हारा तरीका अलग है और आसान भी। उस रात अर्जुन ने पहली बार फिर से लैपटॉप खोला, लेकिन इस बार एक्सेल की रिपोर्ट नहीं, एक ड्रीम खोला, easymaths.in। अगले 3 महीने तक वो हर दिन बच्चों के लिए वीडियो बनाता, क्विज तैयार करता और एक प्लेटफॉर्म डिजाइन करता, बिना किसी बड़ी टीम के, अकेले। पहले महीने में ही 5000 बच्चों ने उसका कोर्स लिया। 2 महीने में यह संख्या 15,000 हो गई। 6 महीने में ही उसके स्टार्टअप ने 2 करोड़ का टर्नओवर पार कर लिया। कई इन्वेस्टर्स उससे मिलने आए, बड़ी कंपनियां पार्टनरशिप चाहने लगीं, लेकिन अर्जुन को अब पैसा प्रभावित नहीं करता था। वो बस इतना चाहता था कि जो बच्चा मैथ्स से डरता है वो मुस्कुराकर कहे, सर, अब मुझे ये आसान लगता है। 1 साल बाद उसे टेडेक्स से बुलावा आया। टॉपिक था, नौकरी छोड़ो अगर वो तुम्हें मार रही है। अर्जुन स्टेज पर खड़ा था, सामने 2000 लोग बैठे थे। उसने कहा, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई नौकरी छोड़ दे, लेकिन अगर सुबह उठते ही आपका दिल कहे कि कुछ गलत है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। मैं भागा नहीं, मैं रुका, और उसी रुकने में मुझे खुद से मिलने का मौका मिला। ब्रेक लेना फेल होना नहीं है, खुद को रिसेट करना है। तालियां बज रही थीं, लेकिन अर्जुन की आंखें उन बच्चों के चेहरों को खोज रही थीं जो कभी मैथ्स से डरते थे और अब मुस्कुराते हुए पढ़ते हैं। आज अर्जुन 32 साल का है। उसका प्लेटफॉर्म भारत के 17 राज्यों में काम कर रहा है। गांव के स्कूलों में उसके कोर्स मुफ्त पहुंचते हैं। उसके मां बाप को अब उस पर गर्व है और समाज अब चुप है, क्योंकि अर्जुन ने साबित कर दिया, तुम्हारी पहचान वो नहीं जो तुम्हारा जॉब टाइटल है, बल्कि वो है जो तुम दिल से करना चाहते हो।